चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 18 गेंदों पर जरूरत थी 54 रनों की और क्रीज पर मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा। फिर पलटा ऐसे मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांच हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इस मुकाबले में दोनों टीमों ने कड़ा मुकाबला खेला। तो दोस्तों चले जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट आज के मुकाबले की शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला महेंद्र सिंह धोनी ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया राजस्थान रॉयल्स की टीम को। तो वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी आज 200वें मुकाबले में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे सीएसके के लिए। वहीं पर इस मुकाबले में जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो पारी की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ आगाज किया यशस्वी जायसवाल ने। हालांकि यहां पर मिसफील्ड के जरिए चौका मिला, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर आकाश सिंह की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका फ्लिक के जरिए जायसवाल ने बटोरा और पहले ओवर में 8 रन बनाए राजस्थान रॉयल्स ने। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन शिवम दुबे को अपना केस थमा बैठे और वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देवदत्त पड्डीकल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने महेश तीक्ष्णा के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। हालांकि एज के जरिए चौका मिला था, लेकिन बेहतरीन शुरुआत उनकी हो चुकी थी। इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर जोस बटलर ने भी अपने छक्कों का आगाज किया। ये काफ़ी कमाल का शॉट था जो कि बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार गया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर पड्डीकल ने एक और चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ मारा। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका यहां पर मिला राजस्थान रॉयल्स की टीम को। इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसमें यहाँ पर योगदान की बात करें तो 32 रनों का योगदान पड्डीकल का था, जबकि 18 रनों का योगदान था शानदार तरीके से जोस बटलर का। इसके बाद दोस्तों जोस बटलर ने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया डीप मिड विकेट पर मोइन अली की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया और इस ओवर में 2 बेहतरीन छक्के बैक टू बैक उनके बल्ले से देखने को मिले। ये काफ़ी शानदार रही उनकी बल्लेबाजी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे देवदत्त पड्डीकल, लेकिन यहाँ पर कॉनवे को केस थमा बैठे और एक और सफलता सीएसके को मिली और ये सफलता दिलाई शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने। पड्डीकल 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने कप्तान संजू सैमसन को पेविलियन भेजा। संजू सैमसन आए और संजू सैमसन गए, क्योंकि संजू सैमसन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। संजू की पारी को जडेजा ने समाप्त किया, लेकिन वो 2 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए और लगातार दूसरे मैच में वो 0 पर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ मोइन अली से, लेकिन इसके बाद यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने जोस बटलर के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं पर 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगा, लेकिन ये चौका 33 गेंदों के बाद राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आया, जो कि अश्विन के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने आकाश सिंह की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का ठीक उसी प्रकार से देखने को मिला डीप मिड विकेट पर और बैक टू बैक 2 छक्के लगाए। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रविचंद्रन अश्विन, लेकिन यहाँ पर मगाला के हाथों कैच हो गए और आउट होकर पेविलियन लौटे। रविचंद्रन अश्विन ने 22 गेंदों पर शानदार 30 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली ने उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता दिला दी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को। जोस बटलर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 36 गेंदों पर 52 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद सिमरन हेटमायर ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक लो फुलटॉस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन छक्का तुषार देशपांडे की गेंद पर लगाया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर यहाँ पर फुलटॉस गेंद थी और एक बार फिर छक्के के लिए भेजा सिमरन हेटमायर ने आकाश सिंह की इस गेंद को, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ध्रुव जोरेल के रूप में आकाश सिंह को एक और सफलता मिली। ध्रुव जोरेल यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लो फुलटॉस गेंद पर वो भी यहाँ पर केस थमा बैठे शिवम दुबे को और आउट होकर पेविलियन लौटे।
ध्रुव जुरैल ने रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन ये नो बॉल नहीं थी। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंद पर सामने शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा यहाँ पर सिमरन हेटमायर ने। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जेसन होल्डर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो कॉनवे को के इस्तेमाल बैठे और एक और सफलता मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों जेसन होल्डर तो शून्य पर आउट हुए, लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर से यहां पर कैच जरूर छूटा, लेकिन इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने रन आउट कर दिया जेम्पा को और एक और सफलता मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 175 रन बनाए और 176 रनों का लक्ष्य रखा चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ डेविन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। पहला चौका भले ही पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही आ गया ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से, लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर संदीप शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ को पेविलियन भेजा। ऋतुराज गायकवाड़ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और यहां पर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन कैच किया और 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन चौके के साथ शुरुआत की, जब चौथे ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद यहां पर डेविन कॉनवे ने भी बेहतरीन चौका जेसन होल्डर की गेंद पर लगाया और चौथे ओवर की समाप्ति तक 2 चौके आ गए। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी डेविन कॉनवे ने एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला और छठे ओवर की तीसरी गेंद पर पहला छक्का चेन्नई सुपर किंग्स का लगाया। इसके बाद डेविन कॉनवे ने 7वां ओवर डालने आए यजुवेंद्र चहल की गेंद पर भी डीप मिड विकेट की तरफ शानदार चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर जेसन होल्डर की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा डेविन कॉनवे ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। ये 50 रनों की पार्टनरशिप 33 गेंदों पर आई। इस दौरान यहां पर अजिंक्य रहाणे का योगदान काफ़ी शानदार रहा, लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने अजिंक्य रहाणे को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। अजिंक्य रहाणे काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन का वो शिकार बन गए। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर शानदार 31 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे शिवम दुबे। इसी बीच शिवम दुबे ने रविचंद्रन अश्विन के 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया सामने शॉट खेलते हुए, लेकिन इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर वो LBW आउट हो गए। हालांकि वो रिव्यू लेते तो बच सकते थे क्योंकि विकेट मिसिंग था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो पेविलियन लौट गए और एक और सफलता मिली यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को और बड़ा झटका लगा चेन्नई सुपर किंग्स को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन के बाद एक बार फिर टीम के लिए शानदार वापसी करवाई एडम जेम्पा ने, जब उन्होंने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली को कैच कराकर पेविलियन भेजा। मोइन अली का बेहतरीन कैच संदीप शर्मा ने लिया। 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर मोइन अली भी आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अंबाती रायडू उतरे, लेकिन 15वें ओवर की पहली गेंद पर यजुवेंद्र चहल ने उन्हें भी सिमरन हेटमायर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और बड़ी सफलता मिल गई राजस्थान रॉयल्स को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेविन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। एक थोड़ी धीमी पारी जरूर रही थी क्योंकि इन्हें अर्धशतक के लिए 36 गेंदों का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्धशतक के बाद ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और यजुवेंद्र चहल ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर इनको यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी मुकाबला जिताने की और दोनों बल्लेबाजों ने कोशिश भी की। तो इन्होंने अपने इस शानदार परफॉर्मेंस के आगाज आखिरी 3 ओवर में शुरू किया, जब आखिरी 3 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए थे जीत के लिए 54 रन। लेकिन 18वां ओवर डालने आए जेम्पा की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। उन्होंने स्वीप शॉट खेलते हुए शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ बटोरा। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 84 मीटर का छक्का रखा। इसके बाद दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिला
था और जडेजा ने इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर आस जगा दी कि अब यहां से मुकाबला बना सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि अब 8 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत थी चेन्नई को। तभी दोस्तों यहां पर होल्डर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और छक्का लगाया और इस ओवर में 19 रन बटोर लिए। अब जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में 21 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी। तो वहीं पर उनके साथ यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए इस ओवर में संदीप शर्मा दबाव में थे, क्योंकि सामने थे दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर, जिसके चलते यहां पर संदीप शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी को 2 वाइड बॉल डाल दी। बेहतरीन गेंदबाजी करने के चक्कर में शुरुआती 2 गेंदें वाइड होने के बाद अब चेन्नई को 6 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर शानदार वापसी करते हुए पहली गेंद यॉर्कर डाली, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी कोई रन नहीं बना पाए। लेकिन दोस्तों दूसरी ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने वापसी की और बेहतरीन छक्का बटोरा। इस बार यहां पर काफ़ी शानदार गेंद थी, जिसको फ्लैट छक्के के लिए भेजा महेंद्र सिंह धोनी ने और कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला उनके बल्ले से। अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 4 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। तभी महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार यह छक्का और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गया, जहां पर लो फुलटॉस गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा और यह भी फ्लैट छक्का था। महेंद्र सिंह धोनी 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को बिल्कुल जीत के करीब ले आए थे, क्योंकि अब आखिरी 3 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी संदीप शर्मा की, क्योंकि उन्होंने चौथी गेंद डाली जिस पर महेंद्र सिंह धोनी 1 रन ही ले पाए और ये एक अच्छी गेंद थी। लेकिन यहां पर महेंद्र सिंह धोनी बड़ा शॉट मारने से चूक गए। लेकिन 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा भी 1 ही रन ले पाए, क्योंकि ये एक काफ़ी शानदार यॉर्कर गेंद थी। अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे, जबकि ड्रॉ के लिए 4 रन चाहिए थे। लेकिन एक बार फिर यॉर्कर बॉल डाली यहाँ पर संदीप शर्मा ने और महेंद्र सिंह धोनी इस गेंद पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और सिर्फ 1 ही रन बना पाए और चेन्नई सुपर किंग्स को यहां पर इस मुकाबले में मात्र 3 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की इस तूफानी बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे, जहां पर उन्होंने मात्र 17 गेंदों पर 32 रन बनाए? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।